साल से आप चला रहे हैं? अभी कितना साल हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। मशीन में आपका 1 रुपया भी लगा ऊपर से? नहीं, 1.5 साल में तो हम 1 रुपया भी खर्चा नहीं, केवल फाइन बेल्ट। फैन बेल्ट उसका हाँ, बंद है। फाइन बेल्ट। अच्छा। 2 फैन बेल्ट मुश्किल से 300 रुपए का, हाँ 300-400 रुपए का। हाँ। और कोई सोचते हैं कि पुरानी मशीन में खर्चा कम था, इसमें खर्चा कम है कि पुरानी मशीन में? नहीं, इसमें खर्चा कम है। खर्चा कम है। हम इसको चलाते हैं अभी तक, तो ये 1.5 साल में हमको लगता है कि करीब 60,000 रुपया हम इसमें खर्चा कर चुके होते हैं। 60,000। हाँ। और हम लोग बात करेंगे जो ग्राहक इससे सरसों पिरा के लेके जा रहे हैं, संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ, एकदम बिल्कुल संतुष्ट है इससे। आप मशीन से संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट है, ये है। आप संतुष्ट? क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमारा ये पंजाब मॉडल पल्वराइजर लगा है। जी जी। इसका क्या रिव्यू है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका भी सभी योजना से लोन हुआ है, तो ये अनुराग मसाला के नाम से है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा। आप देख सकते हैं ये मसाला पैकेजिंग की मशीन लगाया हुआ है, जी, जी। जिसको FFS मशीन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आ गए हैं। अभी हम एक गांव में हैं, मुजफ्फरपुर के पास एक कुरहनी गांव पड़ता है। बहुत ही छोटा सा गांव है और उस गांव के अंदर अभी हम हैं और देखिए कितना हरा भरा, कितना प्यारा सा गांव है। और इस गांव में एक बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, फल फूल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक दादाजी हैं जिनका उम्र जो है लगभग 60 बरस के आसपास होगा, यानी कि रिटायरमेंट के उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाते हैं उस उम्र में जो है ये एक उद्योग लगाते हैं। और इनका उद्योग जो है कुछ इस कदर चलता है कि एक फैक्ट्री का रूप ले लेता है। अभी इनके गांव में एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट्री ये चला रहे हैं। अब दादाजी अपने दम पे एक फैक्ट्री शुरू किए, कैसे शुरू किए, क्या है कहानी, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम दादाजी से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम होगा आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, एक बात बताइए कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, कौन सा जगह है ये? थाना हुआ कुरहनी, जिला अच्छा। मुजफ्फरपुर, अच्छा। प्रखंड तुर्की, ग्राम का नाम हुआ बंगरा हरदास। अच्छा, ये जो आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, आइए थोड़ा सा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फैक्ट्री जो लगा हुआ है, अभी मशीन चल रहा था, हम लोग आए तो थोड़ा सा इनसे बोला गया कि थोड़ा सा मशीन बंद करिए ताकि हम लोग कुछ बात कर लें। एक बात बताइए कि ये फैक्ट्री कितने दिनों से चला रहे हैं आप? ये तो फैक्ट्री चल रहा है बहुत दिनों से। बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन नया माने स्टार्टअप 2 साल पहले लिए। 2 साल पहले से मतलब ये सब मशीन चला रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या चलाते हैं, क्या क्या बनता है आपके फैक्ट्री में, क्या क्या मतलब यहाँ मशीन है? तेल यहाँ देख रहे हैं कि पुराना वाला भी तेल मिल रखे हुए हैं, उसके बाद ये नया वाला कोल्ड प्रेस लगाए हुए हाँ, हैं। ये कोल्ड प्रेस है। उधर पल्वराइजर है। हाँ, उधर आटा पल्वराइजर है, आटा चक्की है, इधर मसाला आती है, मशीन। मसाला उद्योग है। उसका पैकिंग वैकिंग सब हाँ, करते हैं, सब पैकिंग अपने ब्रांड सब। के नाम से निकालते हैं। हाँ, अनुराग श्री ब्रांड से निकालते हैं। अच्छा, इधर आसपास के मार्केट में सेल होता है? हाँ, होता है। मतलब अच्छा सा सेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्लांट का सेटअप आप लगाए, तो सारा मशीन जो है कहाँ से खरीदे, ये पूरा सेटअप कैसे हुआ? ये सब गुरु नानक इंटरप्राइजेस है, पटना से। अभी हम उन्हीं के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि नया मशीन लगता है और तुरंत कस्टमर रिव्यू आप लोग दे देते हैं, तो आज हम लोग जो है गुरु नानक इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर हमने सोचा कि आपको एक ऐसा सेटअप दिखाते हैं जो पहले से चल रहा हो। तो आज पहुंचे हुए हैं और दादाजी जो है 2-2.5 साल से जो है अपना फैक्ट्री चला रहे हैं। सारी मशीनें चलते चलते पुरानी हो गई है। अब आज उसका फीडबैक लेंगे कि मशीनों में इन बीते हुए सालों में क्या कमियां आई, क्या चीज़ें उसमें स्पेयर पार्ट लगा, क्या खर्चे आए, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब एक बात बताइए दादाजी की ये मशीन जो है आपका कोल्ड प्रेस है, कितना HP का है ये 10 HP का कोल्ड प्रेस। अच्छा, 10 HP का है। मोटर कौन सा लगाए हुए हैं? मोटर तो 15 HP का लगाए हुए हैं। अच्छा, तो 15 HP के मोटर पे 10 HP का चला रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चल जा रहा है बढ़िया से? हाँ, बढ़िया से चल रहा है। प्रोडक्शन अच्छा से निकल जाता है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे लाके प्लांट लगाए तो उसमें कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। कंपनी वाले सब सेटअप अच्छा से कर दिए? हाँ। अच्छा, तो ये जो फैक्ट्री लगाए हुए हैं वो गवर्नमेंट लोन से लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं? गवर्नमेंट लोन से लगाए हुए हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी अच्छा योजना से लगा हुआ मतलब पूरा सेटअप अच्छे से तैयार हो गया आपका। तो चलिए अभी हमारे साथ जो है वो सरदार जी भी आए हुए हैं, तो सरदार जी को बुलाएंगे और आगे का जानकारी उनसे भी लेने का प्रयास करेंगे। आप सर। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे कि आपने एक गांव के अंदर इतना बड़ा फैक्ट्री का जो है वो सृजन किया और आपके मदद से जो है ये फैक्ट्री सुचारू रूप से चल रहा है। सर हम लोग ने तो
सर को एक साधन दिया कि नई तरह की मशीनें दी। जी जी। सर लेकिन पहले से ही चक्की का बिजनेस कर रहे हैं, उनके यहाँ पहले से तेल मिल भी लगी हुई थी, पहले से आटा चक्की भी लगी हुई। जी जी जी। अभी सर को हमने ये कोल्ड प्रेस मशीन दी है, हाँ। जो कि हमारी 18 रिंग की मशीन। अच्छा अच्छा। और ये सर 15 HP की मोटर में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि सर के पहले से मोटर पड़ी हुई था। हाँ। अच्छा अच्छा। ये नहीं तो ये जो मशीन है इसको 7.5 HP की भी मोटर में चलाना चाहेंगे तो ये मशीन आराम से चल जाएगी। अच्छा अच्छा। बेनिफिट ये हो पा रहा है कि मोटर जब चलती है तो मोटर लोड नहीं ले रही है। मोटर लोड नहीं ले रही तो ये मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली बिल ज्यादा आने का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर चाहें कि इस मशीन को इतना कम लोड चलता है कि 7.5 HP की भी मोटर रहेगा, अच्छा तो ये 18 रिंग की मशीन खींच लेगा। अच्छा अच्छा। मशीन की चैम्बर की साइज की बात करें 21.5 इंच की। और सर से पूछेंगे सर एवरेज क्या दे रहा है मशीन प्रति घंटा? इसका एवरेज प्रति घंटा 80 से 1 कुंटल है। 80 से 1 कुंटल है। ये 2 बार का एवरेज बता रहे हैं कि 2 बार का एवरेज बता रहे हैं। अच्छा 2 बार का एवरेज। अच्छा अच्छा। लेकिन हम तो अगर मेरे दुकान पे आएंगे तो हम लोग एवरेज 70 से 75 किलो ही बोलते हैं। अच्छा, कारण क्या है कि लोग चलाने वाले अलग अलग रहते हैं। जब अलग अलग रहते हैं तो उनका अनुभव अलग अलग रहता है। आप पहले से जानकार हैं तो आपको जानकारी है कि कैसे चलाना है। जैसे क्या है ना कि लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मशीन के अंदर जो खल डालेंगे तो खल कैसे अंदर लेगी। तो सर ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके यहाँ देखेंगे, आइए थोड़ा सा इधर पास आइए, आप देख सकते हैं ये नट बोल्ट अपने से लगवाए हैं। अपने से लगवाए हैं। देखिए सर अपने से यहाँ पे नट बोल्ट लगवाए हैं। कारण क्या है, अगर ये नट बोल्ट अगर रहेगा तो ये नट बोल्ट से ये बेनिफिट होगा, जब खल हम लोग डालेंगे तो खल थोड़ा चूर हो जाएगा। खल जब मशीन से निकलता है तो खल बिल्कुल गर्म रहता है, उसको हल्का सा भी हल्का चूर करने के लिए हल्का हाथ भी लगेगा तो चूर हो जाता है। जी जी। ये नट बोल्ट से क्या होगा, हल्का सा मशीन छुएगा तो चूर होकर के आराम से चल जाएगा। जाएगा। तो लोग जो सोचते हैं कि इसको डाला चेंज करके पुरनका मशीन वाला डाला लगाने का, तो जरूरत है आपके हिसाब से? नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसी से हो जाएगा। सही बात। और हम लोग बात करें कि पुराने वाली मशीन के मुकाबले इसमें तेल में क्या परसेंटेज में अंतर आता है? इसके तेल में परसेंटेज में तो अंतर है, माने थोड़ा उससे अधिक तेल निकलता है। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई 10 किलो सरसों लाया तो लमसम कितना तेल निकलता होगा इस मशीन में और पुराना मशीन में कितना निकल जाता होगा? क्योंकि आप दोनों मशीन चला रहे हैं। हाँ। हम दोनों मशीन चलाए हुए हैं। देखिए ये है, हाँ। सीड के ऊपर निर्भर करता है तेल का परसेंटेज। ऐसे जनरली जो है वो आपको 33 से 35% तेल निकला। हाँ। अगर मान लीजिए आप सरसों में पानी मिलाते हैं, लोग बोलते हैं कि पानी मिलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं, पानी तो लाना पड़ता है। जैसे अब खूब सूखा हुआ है तो उसमें पानी नहीं मिलाइएगा तो आपका तोरी का जो खल है वो आपको भूरा टाइप का निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा। और ज्यादा पानी मिला लेंगे तो? ज़्यादा पानी मिला लीजिएगा फिर भी तेल नहीं निकलेगा, इसलिए कि वो पानी छोड़ता रहेगा। हाँ, अच्छा, उधर निकलेगा नहीं ज़्यादा पानी। हाँ, जाम पकड़ जाएगा। हाँ, वो फिर जब गर्म होगा, पूरा गर्म होगा वहाँ का थी तब निकलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो लोग नए हैं उनको ध्यान देना होगा। हम लोगों के यहाँ वैसा तोरी चल आता है जो कि अब धो दिया, सुखाया कम, अब एक दिन सुखाया ले आया, अब धोखा से पड़ गया, ऐसे हम लोग रिटर्न कर देते हैं। देख लिए दांत रख के देख लिए तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। नहीं, धोखा से रखा गया तब उसको निकलने में समय लगता है। अब वो 10 किलो तोरी हमको बुझाता है कि आधो घंटा समय लग जाएगा, समय ज़्यादा। हाँ। और एक बात बताइए, ये मशीन कितना साल से आप चला रहे हैं? अभी कितना साल हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। मशीन में आपका 1 रुपया भी लगा ऊपर? नहीं, 1.5 साल में तो हम 1 रुपया भी खर्चा नहीं, केवल अथी बदले हैं, क्या कहते हैं, फाइन बेल्ट। फैन बेल्ट उसका? हाँ, फाइन बेल्ट। अच्छा। 2 फैन बेल्ट मुश्किल से 300 रुपए का। हाँ, 300-400 रुपए का। हाँ। और कोई खर्चा? और कोई खर्चा एक नहीं। पहली बार गियर ऑयल डाला होगा? हाँ, पहली बार गियर ऑयल अभी तक गियर ऑयल चल रहा है? हाँ, अभी तक वही चल रहा है। मतलब ये जो लोग सोचते हैं कि पुरानी मशीन में खर्चा कम था, इसमें खर्चा कम है कि पुरानी मशीन में? नहीं, इसमें खर्चा कम है। खर्चा कम। हम इसको चलाते हैं अभी तक तो ये 1.5 साल में हमको लगता है कि करीब 60,000 रुपया हम इसमें खर्चा कर चुके होते हैं। 60,000? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। 4 उड़ मशीन खुलता है, एक बार मशीन खुलने का मतलब है कि 10,000 से 15,000। अच्छा। हाँ, माने कम खर्चा होगा तो 10,000। अच्छा अच्छा। और नहीं तो थोड़ा काम करवाइएगा तो 15,000 के आसपास, 15-16,000। लोग हम लोग बोलता है कि इसमें 1,000-2,000 रुपए में काम हो जाता है। ना, 1,000 रुपया में काम होता है। लेस पर जो पैसा लेता है वो हम ही लोग जानते हैं। अब तो चलाए हैं तो आपको सब पता है। मतलब ये सब खर्चा इसमें तो नहीं करना पड़ रहा है। नहीं करना चल रहा है बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आपका दूसरा सेटअप भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि लोग सोचते हैं कि कोल्ड प्रेस में खर्चा ज़्यादा है,
मशीन में मेहनत ज्यादा है, मशीन चल नहीं हाँ, रही है। खर्चा ज़्यादा कब होगा? हाँ। जब खुलेगा, हाँ। जब बदलाएगा। तो इसमें तो माल चढ़ता नहीं है, इसमें जो है से एक बार बदलना होगा। आपका जितना काम है ना सर, हमको लगता है 2 साल और चलेगा वीरिंग बदल। कारण क्या है ना कि 5 कुंटल से एवरेज पेराई होगी दिन भर में 3 कुंटल 4 कुंटल। हाँ हाँ, बस यही उससे 2 ज्यादा। कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल। अब यह अखनी है तो अखनी जो है से 5 कुंटल 6 कुंटल चलता है, क्योंकि अभी छठ का माने समय आने छठ वाला का समय है। हाँ, तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें खर्चा ना के बराबर आने वाला है। रीजन क्या है कि मशीन में स्टील के वरम लगे हुए हैं, स्टील का वरम जल्दी घिसेगा नहीं, और जो पुराने में रहता है लोहा का तो वो जल्दी घिस जाता है। तो ये आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देने वाला है। कोई फाउंडेशन किए हुए हैं सर मशीन ना, लगाने? कोई फाउंडेशन ऐसे नहीं। ही आया मशीन है। रख के चल रहा है, आप हाँ, दिखाइए थोड़ा हाँ, सा। ऐसे ही मशीन आया रखा है, रखाया है, चालू हो गया। हाँ, कोई फाउंडेशन कोई जाम नहीं, कोई फाउंडेशन का कोई जरूरत नहीं। फाउंडेशन का दिक्कत नहीं है। और हम लोग बात करेंगे जो ग्राहक इससे सरसों पेरा के लेके जा रहे हैं वो रिटर्निंग संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ, एकदम बिल्कुल संतुष्ट है इससे। आप मशीन से संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट है, ये है। आप संतुष्ट- क्योंकि आपका संतुष्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपने एक समय पे हमको 2.5 लाख 3 लाख रुपया दिया एक समय पे। हाँ हाँ तो वो पैसा हाँ। वसूल वाला चीज है कि नहीं? हाँ, पैसा असूल वाला चीज़ है। मेहनत कम हो रहा है कि नहीं पहले से? हाँ, पहले से मेहनत कम हो रहा है। चलिए, मेहनत भी कम हो रहा है। चलिए। तो सर ने आप देख सकते हैं ये कोल्ड प्रेस मशीन लगाया हुआ है, आज 1.5 साल होने वाला है, कोई खर्चा नहीं है। मिस्त्री, जब मैंने आपको बोला था कि मशीन जब लेंगे मिस्त्री आपके यहाँ भेजेंगे, वो मिस्त्री आया आपके यहाँ? हाँ, आया। आया। ऐसा तो नहीं ना कि बस हम हाँ। बोलते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं? ना ना, आया और आथी काल के इंस्टॉल करके तोरी सब रिपेयर गया। के दिया था ना? हाँ। चलिए। तो मतलब लोग- इनके सर्विस से संतुष्ट है ना? हाँ। कोई शिकायत हो तो आए हैं, कहिए। ना, शिकायत लिए आए रहता थे है, तो- शिकायत आए थे रहता है तो हम तो फोने से कहते हैं। आपके पास आए थे तो गिफ्ट उफ्ट लेके आए हुए थे, हैं? गिफ्ट उफ्ट दिए है ना? हाँ, दिए हैं। हाँ, देखिए आए थे तो यहाँ पे गिफ्ट लेके आए हुए थे। गिफ्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सर का आशीर्वाद है कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं हम बोलेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा, सर की मशीन 1.5 साल पहले है, उस समय हमारे पास उतनी मशीनें नहीं होती थी, मुश्किल से 4-5 मशीनें होती थी जो हम भरोसे पे सर लेके गए हैं। तो सर का मेरे पे भरोसा है, तो हम भी चाहते हैं कि जितना हम बोले उतना काम मशीन करें। तो वही हम चाहते हैं कि अगर आपसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ। लोग सस्ते के चक्कर में सस्ती मशीनें ले लेते हैं लेकिन वो रिव्यू नहीं दे सही पाएंगे। बात। रीजन क्या है, अगर पैसा कम लगाएंगे तो कुछ सामान मैं मशीन से ही काटूंगा, अपने प्रॉफिट से नहीं काटूंगा। कोई नुकसान सह के कोई देगा जी? नहीं, कोई नहीं देगा। सही बात है। क्योंकि आज के समय में सबको पैसा का ही जरूरत है, पैसा जरूरी है। हाँ हाँ तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर सामान लगा रहे हैं थोड़ा सोच समझ के लगाइए। थोड़ा पैसा अभी लग जाए लेकिन बाद में परेशानी ना। सर के यहाँ मेरे पास यहाँ पे ये कोल्ड प्रेस मशीन लगा हुआ है जो कि 1.5 साल हो गया है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमारा ये पंजाब मॉडल पल्वराइजर लगाया है। जी जी। इसका क्या रिव्यू है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका भी ठीक ही, माने ठीक ही है। अच्छा। इसमें तो माने अपनी गलती के कारण कहिए या माने आप हमको जानकारी नहीं दिए इसलिए कहिए कि इसमें बैरिंग चेंज करना हो गया हमको। बैरिंग इसका चेंज करना होगा। हाँ। कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। 2 2 साल हो गया। तो इसमें बैरिंग में क्या दिक्कत आ रहा है? बैरिंग में दिक्कत आ गया था क्या कि वो अथी हो गया था, सीज कर गया था। सीज कर गया था। हाँ। गियर सीज- ऑयल गलत डाल थे क्या? गियर ऑयल डाले उसमें, हाँ। समझे, लेकिन उसमें पड़ा नहीं बस। देखिए, पड़ा नहीं गियर। हाँ, देखिए यहाँ शो कर दिया, अच्छा। यहाँ गियर ऑयल शो कर दिया, अच्छा अच्छा। लेकिन वो पड़ा नहीं। अच्छा, मतलब गियर ऑयल नहीं था मशीन इसमें फिर हम अपना जो है से दिमाग लगा के हाँ। तब इस समय अथी नहीं दिया हुआ था, सील नहीं दिया हुआ था। ऑयल सील नहीं दिया था? हाँ, सर, ऑयल इसमें सील ओरिंग नहीं। रहता है। हाँ, ओरिंग रहता है। समझे। ओरिंग रहता है। तो हम उसको अपना दिमाग से माने हाँ। इतना रखे अथी करके बैरिंग जब चेंज करा के लाए हाँ। तो उसमें देखे, खोले ना तो उसमें अगर देखे कि इसमें तो कुछ है ये नहीं है। हाँ। हम कैसे सीज इसीलिए किया है। हाँ। तो ये 1800 का बैरिंग लगा था। 1800 का बैरिंग। और कोई खर्चा किए 2 ना, साल? और कोई खर्चा अगर मान नहीं। लीजिए- जाली अगर जाली खाली पत्थर बस। चक्की लेते कितने का पत्थर चाहिए होता है 2 साल में? 4 गो पत्थर 4 को पत्थर कितने का आता है कम से कम का? कम से कम 6000 6000 का एक पत्थर। एक पत्थर। 6000 गुना 4 कर लीजिए, कितना? 24,000। एक बार बदलने में 1200 रुपए 6000 का बेरिंग लगाए हैं। हाँ। ये नहीं जोड़िएगा। 24,000 और 1200 में बहुत अंतर है। चलिए। और आटा का एवरेज कैसा है, घंटा में कितना किलो दे देता है? ये 1 कुंटल मानिए, ये माने 80 से 1 कुंटल ही भी निकालता अच्छा, ये है। देता है। इससे 10 ज़्यादा HP की नहीं। मोटर लगी हुई है। हाँ, 10 और ये HP का साइक्लोन वाला मॉडल है। हाँ। जर्ती का क्या बोलेंगे, 100 किलो में कैसे जर्ती जाता है? हाँ, लोग 100 किलो डरते में हैं बहुत गेहूँ सूखा हुआ रहता है तो जर्ती कम जाता है, और गेहूँ सूखा नहीं है तो जर्ती अधिक। चलिए, नमी ये ज़्यादा रहेगा तो लोग- जर्ती ज़्यादा लोग जाएगी। सोचते जाहिर हैं सी कि बात है। आटा मशीन खा रही है।
हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं मार्केट में कि पल्वलाइजर लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा शॉर्टेज जाता है। नहीं ज़्यादा छोटे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो मानते हैं 2 साल 3 साल से चला रहे हैं तो आपको हाँ, जानकारी हम तो अच्छे से चला होगा, आप ही लोगों को बेहतर जानकारी दे पाएंगे। चलिए, एक सर का एक मसाले का भी उद्योग है, वो भी दिखा देते हैं। चलिए आइए श्री अनुराग मसाला, जी, श्री अनुराग मसाला के नाम से है, जो कि इनका उद्यमी योजना से लोन हुआ था। जी जी, आपका सर का जो है उद्यमी योजना से लोन हुआ है, तो ये अनुराग मसाला के नाम से है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा। आप देख सकते हैं ये मसाला पैकेजिंग की मशीन लगाया हुआ है, जी, जी। जिसको FFS मशीन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें आप लड़ी बनाते हैं सर, 50 ग्राम और 100 ग्राम। हाँ 50 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, इसमें मिर्चा, धनिया, हल्दी तीनों चीज पैक कर सकते हैं। ये हमारी सर थोड़ा बक्से में रखे हुए हैं छुपा के मशीन। ना मशीन क्या है? दिखाई बोलते हैं। ये हमारी पैकेजिंग मशीन है, अच्छा, मसाला पैकेजिंग की मशीन, वाह जी, जिसको वाह। बैंड फिलर कहते हैं। हाँ बैंड से लग अच्छे जिसमें तरीके से इसको रखे हुए हैं, हैंडल विथ केयर कर रहे हैं इसको। सर आप कोई भी मशीन लीजिएगा, जी, जी। अगर उसको थोड़ा संभाल के नहीं रखिएगा तो कोई भी मशीन खराब हो सकती सही है। बात, सही जितनी साफ सुथरी रहेगी, कितनी अच्छी से रहेगी, उतनी बढ़िया चलेगी और उतना काम जी, करेगी। बिल्कुल। मशीन खराब नहीं होने का रीजन क्या है कि सर खुद मशीन चलाते हैं। अच्छा अच्छा, जी अगर जी, आप जब कोई भी बिजनेस करेगा, खुद ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगा। आएगा, सही बात, तो ये हमारी पाउच पैकिंग की मशीन है, इसमें 250 ग्राम और आधा किलो का पैक करते होंगे, जी जी, और 1 किलो 2 किलो बेसन सत्तू भी हो हाँ, जाएगा, हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा मसाला सुखाने का मशीन है, क्योंकि मसाला गांव में क्या होता है, कितना समय नहीं मिलता है कि लोग धूप में सही से सुखा पाए। जी, जी। तो इस मशीन में सुखा सकते हैं। अच्छा, इसमें ड्रायर मसाला मशीन है। सुखाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए मसाला मिक्सिंग का काम है, गरम मसाला बनाना हो या मिक्सिंग मसाला बनाना हो, तो इस तरह के मसाले मशीन में आप काम कर सकते हैं। वहाँ पट चक्की भी लगी हुई है, जिसमें अगर कोई काम हो, मान लीजिए करना हो छोटा मोटा, वो भी कर सकते हैं छोटा काम के लिए। और अगर थोड़ा बड़ा काम करना है तो हमारी यहाँ पे हैमर मिल भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, जो पंजाब मॉडल हैमर मिल है, 10 HP की मोटर चलते हैं, एक ही मोटर पे मशीन और साइकिल दोनों चल रहा है। तो पूरा सेटअप यहाँ पे सर का हमारे तरफ से लगा हुआ है। जी। ये सर का भरोसा है जो हमने इतना सारा सामान दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का जो है वो पर्पस रहा, और गुरु नानक इंटरप्राइजेज का जो है वो क्या रहा, सपोर्ट रहा, और सर का जो सपना रहा वो यहाँ जो है गुरु नानक इंटरप्राइजेज जो है साकार किया। और ये पूरा सर स्पेयर पार्ट्स में कोई तरह का दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है कि अगर आप मशीन लगा लें और स्पेयर पार्ट्स ही ना मिले तो क्या करिए, कोई फायदा नहीं है मशीन का, हाँ कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं। तो सर को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कस्टमर बताएंगे तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, हम पे कम करते हैं। बोलते हैं कि आप तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, बेचने के लिए। तो इसलिए हम सर से पूछ रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स जब भी मांगे तो स्पेयर पार्ट्स मिला। हाँ, मेनली अभी तक आप जाली ही खरीदे होंगे मेरे से, हाँ जाली ही खरीदे। उसके अलावा कोई सामान में दिक्कत नहीं है। हाँ, और हाँ, बेरिंग हाँ, 1200 रुपए का, हाँ वो खुद से लगाए। हाँ। चलिए, चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी बहुत बात है। धन्यवाद सर। और ऐसा वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर दीजिए।